तवांग तनाव के बीच ये बड़ी खबर, आज से भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है। चीन सीमा के नजदीक ये सैन्य अभ्यास हो रहा है, जिसमें रफाल, अपाचे और सुखोई 30 शामिल हैं। अगले 48 घंटे तक ये सैन्य अभ्यास चलेगा। तो भारत चीन तनाव के बीच ये अहम खबर, आज से भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है। चीन सीमा के नजदीक ये सैन्य अभ्यास हो रहा है, जो अगले 48 घंटे तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास में रफाल, अपाचे और सुखोई 30 शामिल हैं। Also engage both stationary and moving targets at standoff range. कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। 30mm cannon, which can fire at a rate of up to 650 rounds per minute. Also engage both stationary and moving targets at standoff range. One of the 30mm cannon, which can fire at a rate of up to 650 rounds, and also engage both stationary and moving targets at standoff range. 30mm cannon, which can fire at a rate of up to 650 rounds per minute. Also engage both stationary and moving targets at standoff range. तो भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज से भारत चीन की सीमा के पास ड्रिल करने जा रहा है। भारतीय वायुसेना आज से 2 दिनों के लिए नॉर्थ ईस्ट में युद्ध अभ्यास करेगी। इस युद्ध अभ्यास में रफाल, अपाचे और सुखोई 30 फाइटर जेट समेत कई और फाइटर जेट शामिल होंगे। यानी तनावपूर्ण माहौल में भारत शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहले जमीन सुंघाई, अब आसमान दिखाएंगे। ऐलाने जंग से पहले का घमासान दिखाएंगे। चीन के सैनिकों की रीढ़ तोड़ने के बाद अब भारत की तैयारी पीएलए को आसमान दिखाने की है। तवांग में चीन से झड़प के बाद भारतीय वायुसेना का पहला बड़ा युद्धाभ्यास आज से शुरू हो रहा है। 16 दिसंबर तक चलने वाला ये युद्धाभ्यास चीन सीमा के नजदीक नॉर्थ ईस्ट में होगा, जिसका मकसद है युद्ध के लिए एयरफोर्स की ताकत और तैयारी का परीक्षण करना। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई जबरदस्त झड़प में विरोधी सेना को पीछे हटना पड़ा था। जिनपिंग की सेना के लिए ये हार और शर्मिंदगी हजम कर पाना मुश्किल है। ऐसे में हो सकता है कि वो दोबारा पीछे से वार करे। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज पूरी तरह अलर्ट है। अब आपको दिखाते हैं भारतीय वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन के लिए नॉर्थ ईस्ट के किन 4 एयरबेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जोरहट एयरबेस, जहां अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे तैनात है। तेजपुर एयरबेस, जहां रशियन फाइटर जेट सुखोई 30 तैनात है। चबुआ, यहां भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा सुखोई 30 तैनात है। और पश्चिम बंगाल का हासीमारा एयरबेस, जहां फ्रांस से खरीदा गया रफाल फाइटर जेट है। हासीमारा सिक्किम के पास है, जहां से चीन और भूटान दोनों ही तरफ नजर रखी जा सकती है या कार्रवाई की जा सकती है। 2 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों से कम समय में सीमा तक सैनिकों को पहुंचाने की तैयारी को भी परखा जाएगा। उत्तर पूर्व के असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना की मजबूत उपस्थिति है। यहाँ वायुसेना को न केवल सीमा की सुरक्षा संभालनी होती है,
बल्कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड के उन इलाकों तक साल भर सप्लाई लाइन जारी रखनी होती है जहां मौसम के कारण सड़क से यातायात मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहां रफाल, अपाचे और चिनूक जैसे सबसे नए एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। 2 साल पहले वायुसेना ने यहां पर बड़ा सैनिक अभ्यास करके सैनिकों को कम से कम समय में एक घाटी से दूसरी घाटी तक पहुंचाने की अपनी क्षमता की जांच की थी और एक बार फिर सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भारत के इस सैन्य अभ्यास की खास बातें क्या है वो भी आपको बता देते हैं। क्यों ये सैन्य अभ्यास अहम माना जा रहा है वो जान लीजिए। असम और पश्चिम बंगाल में इंडियन एयरफोर्स का सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है। सबसे पहले खबर ये है 15 से 16 दिसंबर को 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास होगा, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसमें कई लड़ाकू विमान, परिवहन विमान शामिल होंगे। तो कई लड़ाकू विमान और परिवहन विमान इसमें शामिल होंगे। अभ्यास में हेलीकॉप्टर और यूएवीज भी हिस्सा लेने वाले हैं। इस सैन्य अभ्यास में एलएसी पर भारत चीन तनाव के बाद सबसे ज्यादा नजर इसलिए है क्योंकि ये पहला सैन्य अभ्यास होगा। तवांग तनाव के 6 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स की ये मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री ड्रिल बेहद अहम हो जाती है। असम में तेजपुर, छबुआ और जोरहाट एयरबेस एक्टिव रहेंगे। पश्चिम बंगाल का हासीमारा एयरबेस भी एक्टिव होगा इस सैन्य अभ्यास के दौरान। तवांग तनाव से पहले बनाई गई थी इस अभ्यास की योजना, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये पहले से डिसाइडेड था कि ये सैन्य अभ्यास होगा और मकसद पूर्वी सेक्टर में ऑपरेशन और क्षमताओं का परीक्षण करना है। ये देखना है कि कितनी ताकतवर है भारत की वायुसेना। और जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, ये सैन्य अभ्यास जो भारत कर रहा है, हालांकि ये पूर्व निर्धारित था जैसा कि आपने बताया, लेकिन अब इसकी टाइमिंग और भी ज्यादा इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से तवांग में झड़प हुई उसके बाद बहुत जरूरी है कि भारत अपना शक्ति प्रदर्शन करे। आदित्य, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल चाहे भले इसकी योजना पहले से ये प्लान थी, लेकिन अब इस संयोग से इसका जो समय है वो ऐसा हो गया है कि जब इस समय वाकई भारतीय वायुसेना को अपनी क्षमताओं और अपनी तैयारियों को परखने की ज़रूरत थी। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर फोर्स हाईएस्ट अलर्ट पर चली जाती है। यानी 9 दिसंबर की घटना के बाद आप ये समझिए कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, सियाचिन से लेकर भुज तक पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पूरे समुद्री इलाके में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना पूरी तौर पर अलर्ट पर है। और ऐसे में आज और कल 15 और 16 दिसंबर को भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान अपनी पूरी तैयारियों, अपनी पूरी क्षमताओं को परखेगी। इस दौरान वो ये भी परखेगी कि रडार कवरेज कितना है। रडार कवरेज यानी कि दुश्मन की तरफ से अगर कोई हमला आता है, कोई एयरक्राफ्ट आता है या कोई मिसाइल का बराज आता है तो उसकी सूचना कैसे मिलेगी, एविएशन ब्रिगेड कैसे काम कर रही है, हेलीकॉप्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट। भारतीय वायुसेना ने 2 साल पहले बहुत एक बड़ी एक्सरसाइज की थी। अरुणाचल प्रदेश में घाटियाँ हैं जो बहुत गहरी और बहुत लंबी हैं। एक घाटी से दूसरी घाटी तक क्रो फ्लाइट में शायद 10 किलोमीटर हो, लेकिन सैनिकों को पूरा बाहर निकलना पड़ेगा और फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो इंटर वैली ट्रांसफ़र की प्रैक्टिस की गई थी। चिनूक हेलीकॉप्टर जो सबसे बड़े परिवहन हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी तैनाती दिनजान में है असम में, उनके ज़रिए कितनी कम से कम समय में वैली से एक वैली से दूसरे वैली तक सैनिक पहुँच जाए। इन सारी चीज़ों को 2 दिन में परख लिया जाएगा। चाहे भले ही इसकी प्लानिंग पहले से थी, लेकिन अब ये बेहद महत्वपूर्ण हो गई है ये एक्सरसाइज जो कि अब शुरू हो चुकी है। इस दौरान एक एक चीज़ यानी हमला करने, बचाव करने, चौकसी करने, सर्विलांस करने, हर चीज़ को जांच लिया जाएगा इन 2 दिनों में। यानी इसकी जो समय है, जो इसकी टाइमिंग है, वो परफेक्ट हो गई है संयोगवश। बिल्कुल कृष्ण मोहन, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा हाल ही में कि जो वायुसेना की क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। एक से बढ़कर एक फाइटर जेट्स हमारे बेड़े में शामिल हुए हैं। इस तरीके के सैन्य अभ्यास शक्ति प्रदर्शन के लिए भी जरूरी है और मैसेजिंग के लिए भी।
बहुत ज़रूरी है अदिति, ख़ासतौर पर वायुसेना की पूर्वी कमान जो जिसका कि हेडक्वार्टर शिलांग में है, और वो पूरी की पूरी जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, इन सारे इलाकों में किसी भी तरह की हरकत पर नज़र रखती है, वो पहले भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी बहुत महत्वपूर्ण थी ये वायुसेना की ये कमान, यहाँ तक कि अमेरिकी यहाँ से ऑपरेट करने आते थे द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों के खिलाफ। बहरहाल आज की तारीख में भी भारतीय वायुसेना इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व देती है। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं इस बात से कि जो भी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट आए हैं, जो भी सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं, उनकी आधी तादाद अगर पश्चिम में रखी गई है तो आधी तादाद उनकी असम और पश्चिम बंगाल यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखने के लिए रखी गई, चाहे वो रफाल हो, चाहे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हो, और चाहे हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शिडूंग हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हो। अगर आधा पश्चिम में रखा गया है तो आधा पूर्व में रखा गया, असम और पश्चिम बंगाल के इलाकों में, जो नॉर्दर्न पश्चिम बंगाल है वहाँ पर। इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भारतीय वायुसेना इस पूरे इलाके में कितनी ज़्यादा तैयारी से है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर अटैक आएगा तो चीन का जितने भी एयर बेसेस हैं वो यहाँ से बहुत पास हैं। लद्दाख के मुकाबले यहाँ आना उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन इस जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर, भारत चीन तनाव पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, जब चीन की बात आती है तो इस सरकार के दावे आधे अधूरे, सच भ्रामक तथ्यों पर आधारित होते हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर कैसे आ रहा है, इस बारे में तथ्य और सच्चाई जनता से छिपाई जा रही है। केवल संसद में चर्चा के जरिए ही इसका जवाब मिल सकता है। साथ ही ओवैसी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार लीपापोती कर रही है, इसलिए संसद में बहस जरूरी है, जहां पीएम को सवालों के जवाब देने चाहिए। हमारे लोगों से सच क्यों छुपाया जा रहा है? मोदी सरकार ने जनता और संसद को अंधेरे में रखा है। चीन की सच्चाई सामने आने से क्यों डर रही है सरकार? चीनी आक्रमण के बारे में तथ्यों को छिपाने में मोदी की क्या दिलचस्पी है? तो बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर यहां AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।